ओके नवीन मैम, ऑल सेट, शुरू करें। मैम So good evening everyone. Namaste, welcome to this fifth session of this online workshop on life enhancing skills. And today we have with us Mrs. Naveen Tak. She is a pharmacist by professional. तो आज हमारे साथ एक यूं कहिए कि मौका बहुत अच्छा है कि एक फार्मेसी वाले ही आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे हम सबके साथ। और मैं मैडम का वेलकम करना चाहूंगी। वेलकम मैडम। एंड आज का जो सेशन है हमारा वो है रिलेशनशिप्स के ऊपर। रिलेशनशिप्स तो हम सब जानते हैं कि कुछ नया इसमें अगर वर्ड को देखूं तो उसकी डेफिनेशन तो सिर्फ दिखने में इतना बड़ा लगता है, पर उसके साथ साथ जो उसकी गहराई है वो भी उतनी ही ज्यादा है। वो कहते हैं ना कि सबसे नाजुक डोर होती है रिश्ते नातों की, पर आज हम सीखने वाले हैं कि उस नाजुक डोर को मजबूत कैसे बनाया जाए और उन्हें कैसे और मीनिंगफुल बनाया जाए। तो इसलिए आज हमारे साथ मौजूद है नवीन मैडम, और मुझे बहुत खुशी होगी उनके बारे में बताने में। मैडम जैसा मैंने बताया, शी इज अ फार्मेसी प्रोफेशनल एंड शी इज वर्किंग फ्रॉम लास्ट 15 years in the field of regulatory affairs. मैडम यूनिजूल्स प्राइवेट लिमिटेड नागपुर में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और हार्टफुलनेस के साथ उनका नाता बहुत पुराना है और सन 2002 से वो इस संस्था के साथ जुड़ी हुई है और बहुत अच्छा इनका योगदान रहा है। शी इज वन ऑफ द पॉपुलर ट्रेनर्स ऑफ हार्टफुलनेस इन द नागपुर सिटी और मैं इनके कांटेक्ट में काफी दिनों से हूँ। वी ऑल्सो शेयर अ वेरी गुड बॉन्डिंग एंड इनका काफी मार्गदर्शन रहता है मुझे भी मेरे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए। काफी बार आई कंसल्ट हर, सो शी इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड स्पीकर फॉर ऑल ऑफ अस टुडे एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर द सेशन। And madam, again I welcome you and hand over the session to you. Good afternoon all. Thank you Shobha ma'am. I welcome principal sir, all the faculty, teachers and students and their parents to this session. आप सबका स्वागत करती हूँ मैं। मेरा नाम नवीन है and I am a pharmacist by profession, जैसा कि शोभा मैम ने बताया। और आज का मेरा टॉपिक रिलेशनशिप्स के बारे में है। फर्स्ट स्क्रीन मैम, पूजा सिस्टर। तो रिश्तों से हम क्या समझते हैं? चैट बॉक्स का यूज कीजिए, इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे। रिश्तों से हमारा क्या मतलब है, हम रिश्तों से क्या समझते हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, अलायंस इज देयर, बॉन्डिंग इज देयर, देन एक्सचेंज इज देयर। डू दे ऑल कोरिलेट विद द रिलेशनशिप्स? ये सब एक तरह से अगर हम समझना चाहें तो रिलेशनशिप्स के ही अलग अलग नाम हैं। हम सब एग्री करते हैं ना इस बात से कि रिलेशनशिप्स का ही अलग अलग नाम है। तो रिलेशनशिप्स कितनी तरह के रहते हैं? सरफेस और कोर, दो तरह के हम रिलेशनशिप्स क्लासिफाई कर सकते हैं। सरफेस पे वो रिलेशनशिप्स आते हैं जिससे हमारा रोज का कुछ लेन देन है, हम कुछ देते हैं उनको और वो उनसे कुछ सर्विसेज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा एक प्लम्बर हमारे घर में काम कर रहा है तो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है और हम उसको उसके लिए पे कर रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, मैंने अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाया है या रेनोवेशन करवाया है, तो कंस्ट्रक्टर के साथ मेरा लेन देन का रिश्ता है, ये सरफेस रिलेशनशिप है। और कोर पे कौन से रिलेशनशिप्स आएंगे? मेरी इमीडिएट फैमिली और मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे रिश्तेदार, ये सब कोर पे आएंगे रिलेशनशिप्स। और कोर पे कौन से रिलेशनशिप आता है? मेरा फ्रेंड सर्कल, स्टूडेंट्स के टीचर के साथ रिलेशनशिप, टीचर का स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप, ये सब कोर पे आएंगे। और इसके अलावा और कौन से रिलेशनशिप्स हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे घर में छोटे बच्चे हैं
जिनकी पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंडेंसी है, या ओल्ड एज पेरेंट्स हैं जो पूरी तरह से अपनी नीड्स के लिए मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। ये सब कोर रिलेशनशिप्स है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सर्कल हम पहले दिन से देख रहे हैं। यहाँ पे बीच में कोर है, बाहर में सरफेस है। सरफेस पे कौन से रिलेशनशिप्स आएंगे, जैसा कि मेरा कॉलेज में मेरे डिपार्टमेंट के साथ जो में लोग हैं, जैसे मेरे इमीडिएट आई एम एचओडी, एंड एचओडी के साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट लेक्चरर हैं, फिर मेरे डिपार्टमेंट के जो लैब असिस्टेंट हैं, लैब में जो लोग काम कर रहे हैं, और मेरे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मेरा सरफेस रिलेशनशिप है या कोर रिलेशनशिप है? ऑफ कोर्स कोर है, क्योंकि मेरा रोज का इंटरेक्शन है उनके साथ, रोज का मेरा कुछ ना कुछ उनके साथ बातचीत होती है। लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं, और दूसरे डिपार्टमेंट के जो लैब असिस्टेंट हैं, बाकी के कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं जिन क्लासेस को मैं नहीं पढ़ा रही, उनके साथ मेरा रिलेशनशिप सरफेस पे है। एंड व्हाट एल्स इज इन द कोर? यस मैम, what else is in the core? I myself also come in the core relationship. Next slide. Pooja sister, next slide. Yes. Can you see? हाँ, अभी आया है। अभी हाँ, इसी कंसेप्ट को थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे। अंदर हम क्या देख रहे हैं? माई सेल्फ, और उसके बाद इनर सर्कल, और उसके बाद आउटर सर्कल, और फिर स्ट्रेंजर्स। माई सेल्फ यानी कौन? मैं। मेरे साथ मेरा खुद का रिलेशनशिप कैसा है? वेदर आई एम काइंड टू माई सेल्फ, वेदर आई एम कंपैशनेट, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई एम फॉरगिविंग फॉर माई सेल्फ। ये सब फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिन करते हैं कि मेरा खुद के साथ रिश्ता कैसा है। अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है, मैं खुद को ही माफ करती हूँ या नहीं करती हूँ। तो ये सब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, डिफाइन करते हैं मेरा खुद के साथ रिलेशनशिप कैसा है। और अगर मेरा खुद के साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव है, ये बाकी जितने भी मेरे रिश्ते हैं उन सब में ये रिश्ता रेडिएट करेगा, उन सब रिलेशंस में ये रिश्ता रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं खुद को माफ कर सकती हूँ तो मैं दूसरों को भी माफ कर सकती हूँ। अगर मैं खुद के लिए काइंड हार्टेड हूँ तो मैं दूसरों के लिए भी काइंड हार्टेड हूँ। अगर मैं खुद के लिए केयरिंग हूँ तो मैं दूसरों के लिए भी केयरिंग हूँ। ये दूसरे लोग, ये वार्मथ जो है रिलेशनशिप की मेरी खुद के साथ, ये दूसरे लोग फील कर सकते हैं। एंड एनीबॉडी कैन टेल दैट दिस पर्सन इज वेरी काइंड, काम, कूल, पीसफुल, all the positive qualities. Next slide. So now here we see what are the building blocks of any relationship. चैट बॉक्स में कोई शेयर करेगा बिल्डिंग ब्लॉक्स रिलेशनशिप को बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है? ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड। और क्या जरूरी है? यस, ट्रस्ट, लव, केयर, वेरी गुड। जानवी, शोभा मैम, ट्रस्ट, truth is required, Prince is sharing, then sacrifice, very nice, Sumit, honesty is required, Tejas. Yes, आप सबने ऑलमोस्ट सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स के पिलर्स हैं सब आपने बोल दिए हैं। देयर इज ट्रांसपेरेंसी इज रिक्वायर्ड, dependability is required, commitment required, yes, time devotion is also required, Keshav, respect is required, very nice। सभी आंसर्स आपकी तरफ से आए, आई एम सो हैप्पी। पूजा सिस्टर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये सब जो हमने शेयर किया है, ये सिर्फ सरफेस के रिलेशनशिप्स में चाहिए, कोर में चाहिए, या सभी रिलेशनशिप्स में चाहिए? ये जो पिलर्स हमने शेयर किए हैं, यस कुनिका, वेरी नाइस, बोथ, इन ऑल, यस। सपोज जैसे मैंने बोला कि प्लम्बर मेरे घर पे काम कर रहा है या कॉन्ट्रैक्टर मेरे घर पे काम कर रहा है, अगर वो ट्रूथफुल नहीं है और मैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती उसकी सर्विसेज के लिए या उसके अकाउंट्स के लिए, तो मैं उसके साथ सर्विसेज कंटिन्यू करूंगी या मेरे को लगेगा कि रिप्लेस कर देना चाहिए?
है ना, रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे को जब ट्रस्ट ही नहीं है उसके ऊपर तो मैं उसके साथ काम कैसे करूँ। सेम वे ये जो पिलर्स हैं ये कोर रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर कोर के रिलेशनशिप्स में म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए हमको ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कमिटमेंट, टाइम, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। बिना उसके रिश्ते आगे चल ही नहीं सकते। नेक्स्ट स्लाइड पूजा सिस्टर। तो लेट्स इवेलुएट कि हमारे आसपास का जो दुनिया है, आसपास के जो रिश्ते हैं, वो कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं उन रिश्तों में। तो 1 मिनट के लिए आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू क्लोज योर आईज एंड इवेलुएट योर रिलेशनशिप्स, इमीडिएट रिलेशनशिप्स दैट आर कोर रिलेशनशिप्स। आप अपने पास एक पेन और पेपर रखिए और उसके ऊपर आप आपके रिश्ते कैसे हैं पहले इवेलुएट करिए और फिर लिखिए। तो क्या देखा आपने, रिश्ते कैसे हैं आपके? Are they satisfying, giving happiness to you? They are caring, loving, या फिर इसके ऑपोजिट है, रिश्तों में कुछ टेंशन है? दोनों तरह के रिश्ते हो सकते हैं। हम सभी ने, ऐसा जरूरी नहीं कि सबके रिश्ते सब पॉजिटिव हैं, केयरिंग हैं, लविंग है, ऐसा जरूरी नहीं है। हर किसी की लाइफ में कोई एक ना एक पर्सन तो ऐसा रहता ही है जो नेगेटिविटी फैलाता है। तो हम दोनों तरह के रिलेशंस हमने दोनों एक्सपीरियंस किए हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव रिश्ते हैं, देन आई मस्ट से दैट यू आर टू लकी, luckiest पर्सन ऑफ कोर्स, कि आपके सब रिश्ते पॉजिटिव हैं एंड देयर इज नो टेंशन, देयर इज नो, कुछ फ्रिक्शन नहीं है कहीं पर भी। लेकिन अगर कुछ फ्रिक्शन आ रहा है, कुछ रिलेशनशिप्स में कुछ फ्रिक्शन आ रहा है, कुछ अंडर टेंशन है। पूजा सिस्टर स्लाइड नंबर 8। तो we'll identify some challenges. What are the challenges for the relationships? क्या कारण है जिनकी वजह से relationships में टेंशन आता है या जिनकी वजह से कुछ फ्रिक्शन क्रिएट होता है? स्लाइड नंबर 8 पूजा दीदी। Telling me. पूजा सिस्टर स्लाइड नंबर 8। Okay. Is this one? I can't see the slide number, Naveen. स्लाइड में चेंज होना Is this one? You keep on telling me. नहीं, चेंज हो रहा दीदी, हो रहा है ना? नहीं You यहाँ can't स्क्रीन see? पे नहीं हो रहा, Screen नहीं स्क्रीन दिख पे रहा है? नहीं हो रहा। नहीं, चेंज नहीं हो रहा है। Change. I can see the change. We cannot see, madam. नहीं, आप शेयरिंग से बाहर आके फिर से स्टार्ट कर दीजिए। Okay. Can you see now? हाँ अभी चेंज हुआ है, स्लाइड नंबर 8 पर आइए। ये दिख रहा है? 8 नंबर ऊपर है और बहुत, और ऊपर। ऊपर है पूजा दीदी, आप नीचे आ रहे हो। So let's continue with this session. Slide नहीं है तो भी continue करते हैं। There are few challenges that come when there is a relationship को continue करने के लिए, smooth रखने के लिए कुछ challenges आते हैं। First one is unmet expectations. What we mean by that unmet expectations? कोई बताएगा मेरे को? जब भी हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो कुछ उम्मीदें हमारी उस रिलेशनशिप से
जुड़ जाती हैं, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम वो रिलेशनशिप अंडर टेंशन आ जाता है। यस, दिस स्लाइड। जैसा कि टीचर स्टूडेंट के साथ फॉर एग्जांपल आई टेक, जब स्टूडेंट्स को कुछ असाइनमेंट दिया गया या कुछ एग्जाम का प्रिपरेशन है और टीचर एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये सेशन तो मैंने बहुत अच्छे से कंडक्ट किया, रिवीजन भी बराबर हुआ है, तो स्टूडेंट्स शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। लेकिन जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड नहीं आते हैं तो टीचर इज लाइक ये क्या हो गया। एंड दीज आर few expectations there which are there in the every relationship, और जब उम्मीदों पे सामने वाला खरा नहीं उतरता तो हमको निराशा होती है। सेकंड इज पुअर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जहां पर भी दो बर्तन हैं तो उसमें आपस में खटकने की आवाज तो आती ही आती है। ऐसा हो नहीं सकता किचन में कि दो बर्तन साथ में रखे हैं और आवाज नहीं आए, ये हम सबको मालूम है। तो ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जो स्मूथ एकदम सीधा 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 चलता ही जाएगा। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही, बिकॉज वी आर टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट अपब्रिंगिंग। ये सब डिफरेंट कंडीशनिंग है। बचपन से हम कौन से कंडीशंस में रह रहे हैं, कौन से कंडीशंस में हमारा अपब्रिंगिंग हुआ, कैसा हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा था, हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा था, ये सब हमारा पर्सनैलिटी बिल्डअप करता है। और उसी से हमारा एक थिंकिंग प्रोसेस भी रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला पर्सन और मैं हर टाइम हर सिचुएशन में वी एग्री, देयर माइट बी कॉन्फ्लिक्ट, और वो कॉन्फ्लिक्ट होना हेल्दी है, कुछ बुरी बात नहीं है उसमें। लेकिन जब वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता और हम उसको वैसा ही छोड़ देते हैं, देन इट क्रिएट्स टेंशन। डू यू एग्री? सो इट इज वेरी नेसेसरी, मेरा तो पर्सनल एक प्रिंसिपल है दैट यू टॉक इट आउट एंड सॉर्ट इट आउट। कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट रहे तो हमें खुल के उसके बारे में बात करनी चाहिए और उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर हम ये सोचें चलो जान दो, इग्नोर करते हैं और अगली बार देखेंगे, तो वो बात कभी इग्नोर नहीं होती और वो सॉर्ट आउट नहीं होता, वो मेरे मन में ही रह जाता है। ट्रू। देन नेक्स्ट इज द ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इशू। जैसा कि हमने पहले देखा, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बेसिक है हर रिलेशनशिप को सरवाइव करने के लिए, चाहे वो मेरा सरफेस रिलेशनशिप है या फिर मेरा कोर रिलेशनशिप है। जब तक म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं रहेगा, तो रिलेशनशिप शुरुआत में ही एंड हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज पुअर कम्युनिकेशन। व्हाट डज वी मीन बाय कम्युनिकेशन? ये बोलना भी है और सुनना भी है। इनफैक्ट सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सामने वाले पर्सन की बात सुननी चाहिए कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद उसको सुनने के बाद मुझे पॉज लेना चाहिए, उसको थिंक कवर करना चाहिए कि उसका क्या पर्सपेक्टिव है इस मैटर के बारे में। उसके बाद मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। सो कम्युनिकेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर फॉर एनी रिलेशनशिप टू सर्वाइव। नेक्स्ट स्लाइड पूजा। So there are few relationships which give me happiness, which are satisfying, which bring smile on my face. और कुछ relationships ऐसे हैं जिनसे मैं एकदम आते से ही मेरे को टेंशन आ जाती है। वो लोग सामने आए मेरे को टेंशन आ जाती है, और वो लोग सामने आए तो आई एम fearful और मेरे को नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट होती है वो रिलेशनशिप्स में। कुछ रिलेशनशिप्स हम सबकी लाइफ में ऐसे हैं। तो हाउ टू सर्वाइव ओवर दोज रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट स्लाइड। क्या ऐसे फीचर्स हैं या क्या ऐसी क्वालिटीज हैं, मेरी टेंडेंसीज हैं, मेरे ऐसे इमोशंस हैं जो रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर अप्रिशिएशन, एंड इन नेगेटिव रिलेशनशिप्स दे आर एनवी, jealous. Then I am judgmental about those people. While in the positive relationship I have acceptance, I have tolerance, I am patience with all the positive relationships. And with all the negative relationships I am always grudging. वो तो ऐसा ही करता रहता है, उसकी तो आदत ही है ऐसा बात करने की। And sometimes I might be insulting also. So these are the qualities of the negative and the positive relationships. तो कौन से ऐसे
फैक्टर्स हैं जो मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे, ताकि मेरे सारे रिलेशनशिप्स हेल्दी रिलेशनशिप्स बन जाएं और सारे रिलेशनशिप्स में एक पॉजिटिविटी रहे, एक लविंग रिलेशनशिप रहे। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि ये सब नेगेटिविटी छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ मैं आ जाऊं। और अगर पॉजिटिविटी की तरफ नहीं भी आ पा रही हूँ, इट्स बेटर सेड देन डन। इतना आसान नहीं है ये सब करने के लिए, है ना। तो कम से कम नेगेटिव छोड़ के मैं न्यूट्रल तो हो जाऊं। उनको देख के मेरे मन में हेट्रेड नहीं आनी चाहिए, उनको देख के मेरे मन में इनटॉलरेंस नहीं आनी चाहिए, या मैंने एकदम इंसल्टिंग वर्ड्स नहीं निकलने चाहिए मेरे मुंह से। ऐसा मुझे क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी जो बहुत ही उसका मीनिंगफुल स्टोरी है इस सिचुएशन के लिए। एक क्लास था जिसमें बच्चों को टीचर ने एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी करने के लिए बताया। टीचर ने बोला कि आप सोचिए कि आपकी लाइफ में कितने रिलेशंस या कितने लोग ऐसे हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते। तो किसी बच्चे ने 1 नाम लिखा, किसी बच्चे ने 4 नाम लिखे, किसी बच्चे ने 6 नाम लिखे। तो टीचर ने बताया उनको कि जितने नाम आपने लिखे हैं उतने पोटैटोज आपने आपके घर से लेकर आने हैं, बॉइल्ड पोटैटोज लेके आने हैं और एक बैग लेके आना है। तो किसी बच्चे ने 4 पोटैटोज, बॉइल्ड पोटैटोज लेके आए, किसी बच्चे ने 1 ही पोटैटो लाया और किसी बच्चे ने 6 पोटैटोज लेके आए। तो एक्टिविटी 7 दिन का था और एक्टिविटी में ये कंडीशन था कि फॉर नेक्स्ट 24/7 फॉर 7 days दे हैव टू कीप द बैग विद देम वेयर एवर दे गो। जहां पर भी वो जाएं वो बैग उनको कैरी करना था। इवन इन द वॉशरूम्स दे हैड टू कैरी द बैग। तो पहले दिन तो निकल गया, सब बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। सेकेंड डे ऑल्सो वेंट ऑन। थर्ड डे से पोटैटोज खराब होना शुरू हो गए और उनमें से स्मेल आना शुरू हो गया। फोर्थ डे तो और ज्यादा स्मेल आना शुरू हो गया। और जब तक 5वां 6वां दिन आया तो सब बच्चे कंप्लेन करने लगे कि क्या एक्टिविटी है, कितनी बदबू आ रही है और कितना ये बैग कैरी करना कितना मुश्किल हो रहा है। सब बच्चे कंप्लेन करने लगे। फाइनली 7th डे आया और सब बच्चे आए टीचर के पास और टीचर ने बोला अभी आप आपके बैग साइड में रख दीजिए। तो एवरी स्टूडेंट वाज रिलीव्ड। तो टीचर ने बताया कि कैसे गए आपके 7 दिन। स्टूडेंट से पूछा तो स्टूडेंट्स ने बताया कि पहले 2 दिन तो ठीक था, लेकिन उसके बाद पोटैटोज से बहुत ज्यादा स्मेल आने लगी और आखिर तक आते आते उसमें से बहुत ज्यादा स्टिंक आ रहा था और उसको हर टाइम साथ में कैरी करना एक बहुत बड़ा लोड लग रहा था, बोझा लग रहा था हम सबको। तो इसमें से टीचर ने उनको एक्सप्लेन किया कि अगर हमने सिर्फ उस पर्सन का नाम उस पोटैटो पर लिखा है और हम उसको अगर 7 दिन उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसमें से कितनी स्मेल आ रही है, जिन रिश्तों को हम लाइक नहीं करते या जिन लोगों को हम लाइक नहीं करते उनमें से कितनी स्मेल आ रही थी। सिर्फ 7 दिन मैंने उसको हाथ में पकड़ के चला। लेकिन अगर हम हर दिन उस इंसान के प्रति अगर हमको हेट्रेड है, जेलस है, एनवियस है हम, और हम उसको अपने हृदय में रखते हैं, अपने हार्ट में रखते हैं, तो उसकी वजह से जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है मेरे हार्ट में, वो कैसी नेगेटिविटी, वो क्या वाइब्रेशन क्रिएट कर रही होगी मेरे हार्ट में, और वो हार्ट से पूरा ब्लड सर्कुलेशन मेरे पूरे बॉडी में जाता है, हर सेल में जाता है, तो क्या नेगेटिविटी वो पूरी बॉडी में लेकर जा रहा होगा। ऐसा हम बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं इस एक एग्जाम्पल से। नेक्स्ट स्लाइड पूजा सिस्टर। तो अगर हम एक पॉज लेते हैं आज और अगर ये एक्टिविटी से हम समझने की कोशिश करें कि अगर सामने वाले जिसके भी प्रति हमें नेगेटिविटी है, जेलस है हम, और जो भी रिलेशनशिप अंडर फ्रिक्शन है, अंडर टेंशन है, तो उसके प्रति जो भी भावनाएं हैं वो मेरे दिल में, क्या वो सामने वाले को मालूम है? नहीं मालूम है। तो जो भी उसका असर पड़ रहा है वो मेरे ऊपर असर पड़ रहा है, मेरी हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है, मेरे हार्ट के ऊपर असर पड़ रहा है, मेरी खुद का जो वाइब्रेटरी सर्कल है उसके ऊपर उसका असर पड़ रहा है। वो जिसके प्रति मुझे नेगेटिविटी है उस पर्सन को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो इज इट वर्थ इट कि मैं उसको नेगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड करूं? नहीं है। दूसरा और एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। गौर गोपाल दास गुरु टीचेस द सेम, सो ट्रू मैम, यस, एवरी स्पिरिचुअल गुरु टीचेस द सेम। और अगर हम गहराई से अगर सोचें तो अगर हम इसको इस सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे तो ये कितना ट्रूथ है। और दूसरी एक और बात मैं आपको बताती हूँ। अगर सपोज कोई एक बहुत अच्छा जोक है, किसी ने मेरे को सुनाया जोक,
तो मेरे को बहुत हंसी आई उस जोक के ऊपर। लेकिन सेकंड टाइम वही सेम जोक दूसरा कोई पर्सन सुनाएगा तो मैं क्या बोलूंगी, ये मैंने सुना हुआ है पहले, और मेरे को हल्की सी स्माइल आएगी। और थर्ड टाइम फिर सेम जोक किसी और ने सुना दिया तो मैं हंसूंगी या स्माइल आएगी क्या मेरे चेहरे पे? नहीं आएगी। आई विल जस्ट से कि ये जोक पुराना हो गया, ये तो मैंने पहले कितनी बार सुना हुआ। तो जब हम एक जोक के ऊपर जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, जिसमें मेरे को हंसी आ रही है, मेरे को खुशी मिल रही है, एक जोक के ऊपर जब मैं बार बार नहीं ही हंस सकती, तो एक इमोशन जो नेगेटिव है या एक जो रिलेशनशिप है जिसमें मेरे को नेगेटिविटी है, उसकी हेट्रेड मैं क्यों कैरी फॉरवर्ड करती हूँ, और हर टाइम जितनी बार मैं उस रिलेशनशिप को या उस पर्सन को याद करती हूँ सेम नेगेटिविटी से, सेम हेट्रेड से, जब मैं एक जोक के ऊपर बार बार नहीं हंस सकती, तो वो हेट्रेड क्यों बार बार मैं उसको और रिवाइज करे जा रही हूँ और उसको डीपन करे जा रही हूँ? दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड कॉमन सेंस which will click with all of us, isn't it? तो जब हम जोक के ऊपर हंस नहीं सकते तो नेगेटिविटी क्यों कैरी फॉरवर्ड करें? नेक्स्ट स्लाइड। तो जो हार्टफुलनेस का क्लीनिंग है, ये सब इसी के ऊपर आधारित है कि जो नेगेटिविटी हमारे हार्ट में है उसको हम कैसे बाहर निकालें, जो इमोशनल बैगेज हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसको कैसे बाहर निकाला जाए। तो इसके लिए हार्टफुलनेस में हमने देखा सेकंड डे क्लीनिंग सेशन है, एंड विच इज वेरी 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 इफेक्टिव। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर हम क्लीनिंग करते हैं तो रात को मेरे को सोने से पहले, जैसा हम देखते हैं कि पूरे दिन की जो भी मेरी एक्टिविटीज थी, जिसके साथ भी मेरा इंटरेक्शन था, वो सब याद आता रात को सोने से पहले। और कुछ कुछ दिन ऐसा रहते हैं कि मुझे नींद ही नहीं आती रात भर कि उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अगर मैंने क्लीनिंग की हो और मैंने दिन भर का जो भी मैंने इकट्ठा किया है, अगर रात को मैंने सोने से पहले निकाल दिया, तो बिना कुछ याद किए विद इन 10 to 15 minutes आई विल स्लीप एंड हैव अ साउंड स्लीप विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी। Sorry. So I feel that this cleaning practice is very very effective and very helpful in living a peaceful and smooth life. So here are the few challenges which are the stumbling blocks, I say, in the relationship. So first one is be curious and not critical. What does this mean? For example, in a I will take the student teacher relationship. अगर आपने, जैसा मैंने पहले बताया, कुछ भी होमवर्क दिया है, कुछ असाइनमेंट दिया है और स्टूडेंट्स ने कंप्लीट नहीं किया, तो आई शुड आस्क द स्टूडेंट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट यू हैव नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट, इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रिटिकल। अगर मैंने पहले से आई एम जजमेंटल कि ये स्टूडेंट तो है ही ऐसा और ये तो करता ही ऐसे, तो स्टूडेंट भी केयरफुल रहेगा कि मैडम तो मेरे बारे में ऐसे ही सोचती हैं एंड शी इज गोइंग टू गिव मी अ गुड टाइट स्लैप और गुड पनिशमेंट। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रिटिकल आई शुड बी क्यूरियस और ओपन माइंडेड रहना चाहिए मैंने, और सुनना चाहिए स्टूडेंट की बात, उसको पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। और सेम वे इन अदर रिलेशनशिप्स ऑल्सो, किसी भी रिलेशनशिप में अगर हम ओपन हार्टेड रह के सामने वाले पर्सन की सिचुएशन में खुद को रख के अगर सोचेंगे कि क्या कारण होगा कि वो ऐसा बिहेव कर रहा है, या क्या कारण होगा कि उसने ये शब्द मेरे को बोले, तो मैं उसको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊंगी। नेक्स्ट वन इज बी केयरफुल एंड नॉट क्रशिंग। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट मेरे को सामने वाले की स्ट्रेंथ्स भी मालूम है, वीकनेसेस भी मालूम है, और मेरे को उसका पॉजिटिव भी मालूम है, नेगेटिव भी मालूम है। तो इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग हिज वीकनेसेस एंड हाईलाइटिंग हिज नेगेटिव क्वालिटीज, अगर मैं उसकी स्ट्रेंथ्स को ज्यादा फोकस करूं और स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करूं और थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट कर दूं, तो वो रिलेशनशिप थोड़ा स्मूथ हो जाएगा और थोड़ा सा उसमें से नेगेटिविटी कम हो जाएगी, और सामने वाले को लगेगा कि इतना मैंने इसके साथ ऐसा बिहेव किया, स्टिल she is appreciating me and she is being careful in using her words. And third one is ask and don't assume. बहुत सारी situations ऐसे होते हैं जहाँ पे poor communication है, और instead of asking the reasons about the particular behavior, we just assume कि यही कारण होगा, इसीलिए उसने ऐसा किया है और उसने ऐसा
मेरे साथ ऐसा बिहेव किया या उसने ऐसा आंसर दिया है मेरे को। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है और हमने एज्यूम करने के बजाय सामने जाके सामने वाले पर्सन को पूछ लिया कि सर आपने मेरे साथ ऐसा, मेरे को ये रिमार्क्स दिए हैं या मेरे साथ ऐसा आपने मेरे को ये बोला है, तो आपने ऐसा, आप क्या सोच रहे हैं, आपने ऐसा क्यों बोला? आई थिंक दैट विल सॉर्ट आउट द सिचुएशन। एंड फोर्थ वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। हम मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में हम ऐसा रहते हैं कि हम ये फील करते हैं कि मैं ही ठीक हूँ और सामने वाला तो गलत ही है। तो इस सिचुएशन में सामने वाले को करेक्ट करने से पहले अगर मैं खुद को पहले एक पॉज दूं और अपने हार्ट से खुद ही कनेक्ट कर दूं, एक पॉज दूं और कनेक्ट करूं अपने हार्ट से, और सेकंड स्टेप इज आई कनेक्ट विद द हार्ट ऑफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी विद whom आई एम इंटरेक्टिंग, और उसके बाद मैं फिर कुछ भी बोलूं या फिर कुछ भी उस सिचुएशन के बारे में कमेंट करूं। तो आप सोचे समझेंगे, आप कभी भी ये आजमा के देख लीजिए, ये इतना मैजिकल है ये कनेक्शन कि मेरे जो वर्ड्स चूज करूंगी मैं वो सिचुएशन में बोलने के लिए, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे और मैं बहुत सोच समझ के वर्ड्स यूज करूंगी, बहुत सोच समझ के मैं अपना मेरा रिएक्शन रहेगा। इनफैक्ट आई शुड से रिएक्शन नहीं रहेगा, रिस्पॉन्स रहेगा उस सिचुएशन में। जब रिएक्शन से रिस्पॉन्स पे आ जाएंगे हम, तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आर द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। और अगर हम इसके बारे में केयरफुल रहें तो रिलेशनशिप्स जो हमने पहले देखा था नेगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ कैसे मूव करेंगे, उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट स्लाइड पूजा सिस्टर। The most precious gift we can offer others is our presence. तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि किसी को भी बेस्ट गिफ्ट हम क्या दे सकते हैं, एक रिलेशनशिप में किसी को भी हम बेस्ट गिफ्ट क्या दे सकते हैं। फर्स्ट हमारा ओपन हार्ट रहना चाहिए। हमने पहले से प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होना चाहिए हमारा, हमने कुछ भी जजमेंट्स नहीं फॉर्म करना चाहिए सामने वाले पर्सन के लिए। और अगर हम वहां पे प्रेजेंट हैं उस पर्सन के साथ, तो वी शुड बी 100% देयर। So here is a bank, here is a ATM machine. Next slide, Pooja sister. Here is a bank, here is a ATM machine. How does you think that this slide is associated with our topic of today, relationships? Anyone in the chat box? बैंक कैसे एसोसिएटेड है, ये पैसे और एटीएम मशीन कैसा एसोसिएटेड है आज के टॉपिक के साथ? क्या हम बैंक में से अकाउंट हमने, यस, गिव एंड टेक, राजनंदिनी, वेरी नाइस। क्या बैंक में अगर मैंने अकाउंट खोल लिया तो अगले दिन जाके मैं एटीएम से पैसे निकाल सकती हूँ क्या? नहीं निकाल सकती। बैंक में मेरे को रिलेशनशिप इज लाइक अ बैंक। वेरी नाइस, वेरी नाइस मीनल। अगर मैंने बैंक में अकाउंट खोला है और नेक्स्ट डे मैं जाके एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकती, मुझे पहले मेरे अकाउंट में कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे, तब बैंक में जाके मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा काफी महीनों के बाद में, है ना? उसके बाद मैं उसमें से विड्रॉल ले सकती हूँ। सेम वे इन द रिलेशनशिप्स ऑल्सो, अगर हमने कोई रिलेशनशिप बिल्डअप करना स्टार्ट किया है तो हम पहले, दूसरे, तीसरे, इनफैक्ट 1 महीने के बाद भी हम ये नहीं सोच सकते कि मुझे इस रिलेशनशिप में से कुछ ले लेना चाहिए। I should be giving and I should always be thinking of giving. जब मैं देती हूँ और सामने वाले को लगता है bridging is required. Yes, very nice response केशव। जब हम सामने वाले को देते हैं तो एक ना एक दिन एक ऐसा भी आता है कि सामने वाले जिस भी रिलेशनशिप के साथ हम एसोसिएटेड हैं, उसको भी ऐसा लगता है कि मैंने इस रिलेशन से हमेशा लिया है, अब मेरी बारी है देने की। इट्स लाइक अ इमोशनल बैंक, जहां पे हमको अपना लव, केयर, ट्रस्ट डिपॉजिट करना पड़ता है, बहुत सालों तक डिपॉजिट करना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सालों के बाद देने के बाद भी हमको वापस बहुत कम मिलता है।
और बहुत बार हमको जब कम मिलता है तो अपने मन में कुछ भी ग्रजेस नहीं रखने चाहिए, और सामने वाले ने अगर कुछ मिस्टेक किया तो हमने फॉरगिविंग होना चाहिए। फॉरगिविंग कौन सा इंसान हो सकता है? जिसके अपने अंदर लव है, अपने अंदर केयर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जैसे हम नेचर में देखते हैं, एक पेड़ खड़ा है, एक पेड़ सीधा खड़ा है, उसमें ना कोई पत्ते हैं, ना कोई फूल है, ना कोई उसमें फल लगे हुए हैं, सीधा खड़ा है, एकदम तना हुआ। तो वो पेड़ कौन सा रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट करता है, कौन सा पर्सन रिफ्लेक्ट करता है? जिसमें एनीवन इन द चैट बॉक्स? बहुत सारी क्या है? ईगो। यस, बहुत सारी ईगो है, बहुत सारा self, too much of self. The person is very dominating and always thinking about himself or herself. और on the contrary, दूसरा person एक ऐसा है, दूसरा पेड़ एक ऐसा है जिसमें बहुत सारा पेड़ लगा है, उसमें बहुत सारे पत्ते हैं, बहुत सारे फूल हैं, बहुत सारे फल हैं। तो ऐसा पर्सन always he is there for the others, he is always forgiving. Next slide, Pooja sister. Here is a small sapling. तो रिश्ते भी इसी तरह से हैं, जिसमें हम नर्चर करते हैं रिलेशनशिप को। उसको धूप भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, उसको फर्टाइल सॉइल भी चाहिए, और उसी तरह से वो बड़ा पेड़ बन पाएगा। इसी तरह से रिश्तों में हमको लव भी चाहिए, केयर भी चाहिए, और रिस्पेक्ट भी चाहिए, तभी वो रिश्ते स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे और लाइफ लॉन्ग बन पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। मदर टेरेसा से किसी ने पूछा, व्हाट कैन यू डू टू प्रमोट वर्ल्ड पीस? तो उन्होंने बोला, गो होम एंड लव योर फैमिली। तो बेसिकली अगर हम ये फिर से हमारे कोर पे आ गया, अगर मैं खुद को प्यार करती हूँ, खुद के साथ मेरी एक्सेप्टेंस है, खुद के साथ मेरा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, लविंग है, खुद के साथ मैं केयरिंग हूँ, खुद के साथ मैं फॉरगिविंग हूँ, तो मैं इमीडिएट मेरी फैमिली के साथ फॉरगिविंग हूँ, उनके लिए केयरिंग हूँ, उनके लिए लविंग हूँ। अगर मैं मेरी फैमिली के लिए केयरिंग, लविंग एंड फॉरगिविंग हूँ, तो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए केयरिंग, लविंग एंड फॉरगिविंग हूँ, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन टू माई outer circle and to strangers also. Next slide. Here is a chart where you can reflect. We'll share it with the Shobha ma'am, and you can check your relations here with the self, family, students, and you can see whether your scale is very low, moderate, high, or towards perfection. And we can work on those relationships. यहाँ पे हमारा स्केल वेरी लो या फिर लो या मॉडरेट भी आ रहा है, तो हमको उन रिलेशंस के ऊपर काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So here is a web of people, those who all of them are interconnected. So all of us are interconnected with each other in some way or the other. Especially आपने ये फील किया होगा in today's scenario of COVID, अगर अपनी लोकेलिटी में या अपने कहीं पर भी आसपास भी कोई एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, तो all of us have a chance to become positive. Same way we are connected in positivity and negativity also. अगर हम पॉजिटिव इमोशंस रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम नेगेटिव इमोशंस रिफ्लेक्ट करते हैं तो वी आर ऑलवेज अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी टुवर्ड्स अस. So it's better to always be positive and think positive and attract positivity. Next slide. So here are the few trainers and their numbers and the master classes. ये सब की आज जरूरत नहीं पड़ेगी because we are very lucky today and attendance is also good. Here is a live session of Daji going on. We can connect to the YouTube session, YouTube link, where we can connect to Daji live and attend his session of meditation today. I thank all of the participants and Shobha ma'am for inviting me for the today's session. Please join for the YouTube live session. Pooja sister. Link share. Thank you, Naveen madam. It was a very wonderful lecture by you, and we were so absorbed into the depth of relationship and
what are the essential components of a good and healthy relationship. तो बहुत अच्छा लगा सुन के, और बहुत सारी चीजें जो है वो सही है कि जो हम डे टू डे लाइफ पे जिस तरीके के लोगों के साथ हम अलग अलग रिलेशनशिप्स हमारे रहते हैं सबके, तो किसी के साथ बहुत अच्छे रहते हैं, सरफेस और कोर रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं वो भी पता चला कि इस तरीके के भी रिलेशनशिप्स होते हैं एक्चुअली, अदरवाइज हमको रिलेशनशिप होते हैं ऐसा ही पता था। तो आज का सेशन बहुत अच्छा था, और आज का जो टेक अवे मैसेज जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो यही था, टॉक इट आउट एंड सॉर्ट इट आउट। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बात करके उसको सॉर्ट कर दो, वहीं के वहीं खत्म कर दो, अंदर ना धीरे धीरे अदरवाइज वो नेगेटिविटी इम्बाइब होके और बढ़ती जाती है। Which is quite impressive. Thank you so much. And now everyone can join this live session and have a very good meditation. Thank you. Daji's live, please join. Thank you, ma'am. Shobha ma'am. Welcome. Those who want to remain can please remain in the meeting, as we are also continuing with the meditation by Taji. Thank you. One more important instruction, sorry I forgot to mention, कल का सेशन जो है उसके टाइमिंग्स 12 से 1 इन द नून, 12 noon to 1 PM कल का सेशन रहने वाला है। और कल का सेशन का टाइटल है एस्पिरेशंस, जो कि डिलीवर करेंगे मनोज जेठवा सर। तो कल आप लोग सेम लिंक यूज करके प्लीज 12 बजे ज्वाइन हो जाइए।